सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में जनता से किए हुए 50% वादे पूरे करने का दावा किया है। एक भव्य कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने इससे आगे बढ़ते हुए जनता की झोली अरबों रुपए की सौगातों से भर दी। राजस्थान सरकार के 3 साल में प्रवेश करने से पहले 2 साल का सफर बेहद ही सफलताओं भरा रहा। कोविड महामारी जैसी चुनौती के बीच भी सरकार ने जनता से किए गए 50% वादे पूरे किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन कल्याण पोर्टल का लोकार्पण किया, जिससे सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी जनता को एक ही जगह मिल सके। सीएम गहलोत ने अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए जनता की सेवा में लगातार जुटे रहने की बात दोहराई है। 162 कार्य की संख्या है आज, जो आज शिलान्यास भी और लोकार्पण भी हुआ। ज्यादा उसमें लोकार्पण है, इसका मतलब कि काम पूरे हो गए, उसके बाद में ये आज लोकार्पण हो रहे। 2 साल पर सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम गहलोत ने सीएम जन आवास योजना के तहत 3 योजनाओं को लॉन्च किया। उदयपुर के प्रताप नगर सर्किल पर फ्लाईओवर, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 12 कार्य, पीएचईडी की 7 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। देश भर में किसानों के प्रोटेस्ट पर केंद्र के रवैये को गलत बताते हुए सीएम गहलोत ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि विपणन बोर्ड की 40 करोड़ की 3 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ताकि किसानों को फसल उपजाने से लेकर उन्हें बेचने तक की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बेरोजगारों को रोजगार और हर हाथ को काम देने के लिए सीएम ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। साथ ही साथ सीएम ने स्किल डेवलपमेंट लैब का लोकार्पण भी किया। RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 1100 सीट के ऑडिटोरियम की घोषणा की। NHM की 6 योजनाओं का लोकार्पण और बालिका शिक्षा को और मजबूत करने के लिए भरतपुर के बयाना में राजकीय महिला छात्रावास भवन की सौगात भी दी। हम चाहेंगे सड़कों को प्रायोरिटी दें, जिससे कि आने वाले वक्त में यहाँ अच्छा कम्युनिकेशन होता है, अच्छी सड़कें होती है, वही ज़्यादा चांस होते हैं इन्वेस्टमेंट आने के भी। हम चाहते राजस्थान का माहौल बना रहे। पहले प्राइवेट बच्चे जाते थे पूना, कर्नाटका, महाराष्ट्र पढ़ने के लिए। जब से हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किया, अब तो 22 साल हो गए, तब से आज इतनी संस्थाएं खुल गई है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। मेडिकल्स, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, हर तरह की संस्था खुल गई। जाने की जरूरत नहीं बच्चों। कोरोना काल में सीएम की अगुवाई में प्रदेश ने देश दुनिया को इस महामारी से लड़ने की राह दिखाई। इसी कड़ी को और मजबूत करते हुए सीएम गहलोत ने 16 जिलों में 38 आयुष औषधालय भवनों का लोकार्पण किया, ताकि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके। प्रदेश में बढ़ते अपराधों से संजीदगी और पूरी ईमानदारी से कम करने के लिए सीएम गहलोत ने पुलिस महकमे को अलर्ट पर रखा है। लोगों को भय मुक्त माहौल मिल सके, इसके लिए सीएम ने 5 जिलों को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर की सौगात भी दी, जो सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, राजसमंद में खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, इन दिनों सोशल मीडिया की बढ़ती पावर को भी सीएम ने जनता के हितों के लिए इस्तेमाल करने का पूरा खाका खींचा है। इसी के तहत राजस्थान पुलिस ट्विटर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, जिस पर पुलिस विभाग ट्विटर पर ही शिकायतों को नजर रख सकेगी। इतना ही नहीं, जरूरत के वक्त पर राजस्थान सरकार की व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत भी जनता के लिए सौगात से कम नहीं है। राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर अपराधों के लिए फॉरेंसिक लैब की शुरुआत भी क्राइम कंट्रोल की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। पूरे कंट्री में कहीं नहीं हुआ कि FIR को कंपल्सरी कर दिया है कि कोई थाने में जाएगा क्या संख्या बढ़ो, एक बार हमारे आरोप लगेंगे कि क्राइम बढ़ता जा रहा, परवाह मत करो, संख्या बढ़े तो बढ़ो, पर कम से कम एक फरियादी जाए, उसका बाहर निकाल दो, सुनाई नहीं करो। कई कारण हो सकते हैं उसके, तो नौबत क्यों आए? कंपल्सरी किया उसको, वो नहीं होगा तो SP को करनी पड़ेगी FIR दर्ज। प्रदेश में भी कोरोना काल में कारोबार बेहद प्रभावित हुआ है, लेकिन कारोबारियों को इस नुकसान से उबारने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। ई-साइन के साथ राजस्व विभाग की नामांतरण प्रतिलिपि योजना की सौगात सीएम के इसी कदम का ही एक और प्रमाण है। उद्योगों में जान फूंकने के लिए उद्योग विभाग के वन स्टॉप शॉप और निवेश पोर्टल का लोकार्पण किया गया। तिवरी और अजमेर के खोड़ा में औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण और सूरतगढ़ थर्मल की 660 मेगावाट की 7वीं यूनिट की सौगात भी जनता को सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर दी है।
सरकार बाद में बदल गई। अब जाके वहाँ पर हम लोगों ने एक यूनिट बन चुकी थी, एक बनी छपड़ा के दूसरी, और अब जाके आज हमने सूरजगढ़ की जो इकाई है साथ में, उसको हमने शुभारम्भ किया है। तो ये 660 दो इकाई होती है इसके अंदर, 1320 पे काउंट होती है। इतने बड़े काम हम लोगों ने टाइमली फैसले करने का परिणाम है, हम उसमें काम में हो पाए। कोरोना काल में भी पढ़ाई के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है। बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सके, इसके लिए देवनारायण आवासीय विद्यालय केकड़ी का लोकार्पण किया गया। प्रदेश में पशुपालकों और कृषि सेक्टर को और मजबूत करने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, जिसमें अजमेर डेयरी के 8 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग यूनिट की सौगात तो सरकार ने दे ही दी है, जबकि 33 जिलों में 679 पशु चिकित्सालय और सब सेंटर की सौगात भी दी गई। इतना ही नहीं, बीसलपुर में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग सेंटर का लोकार्पण, कृषि विभाग की 5.42 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और तकनीकी शिक्षा विभाग की 44 करोड़ 81 लाख की योजनाओं की सौगात आज सीएम ने विशेष रूप से दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।